तो भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीन को कई मामले में उसकी औकात दिखाई है, लेकिन वह तो कुछ भी नहीं था, बल्कि असली गेम तो अब शुरू हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां भारत को ईरान के चाबहार और म्यांमार की सिटवे बंदरगाह का फुल कंट्रोल मिला, वहीं अब भारत को एक और बहुत बड़े बंदरगाह पर कब्जा मिल चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर भारत को कंट्रोल मिल चुका है, और देखा जाए तो यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि भारत की कंट्रोल में आ चुका है। और भारत की इसी रणनीतिक साझेदारी ने एक बार फिर से चीन के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ दिया है, क्योंकि इस पोर्ट पर चीन की लंबे समय से नजर टिकी हुई थी, लेकिन अंत में बाजी भारत ने मार ली, जिसको लेकर चीन की नजरें भारत के सामने नीचे झुक चुकी है। और यह भारत के लिए इतनी बड़ी जीत है कि इसके बारे में अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल अब इस तरीके से करने जा रहा है जिसके बारे में चीन सोच भी नहीं सकता। दरअसल इस बंदरगाह के इस्तेमाल से न सिर्फ भारत का ट्रांसपोर्टेशन आसान बनने जा रहा है, बल्कि इस बंदरगाह से भारत की कमाई भी होगी, और साथ ही यहां से चीन पर नजर भी रखी जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हिंद महासागर में चीन की उछल कूद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे रोकना भारत के लिए काफी जरूरी हो चला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन के फड़फड़ाने से पहले ही बांग्लादेश के बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में दुनिया भर के देशों पर ध्यान दिया जाए तो भारत के कूटनीति की चर्चा पिछले कुछ महीनों में जब से शुरू हुई है, तब से रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भारत एक के बाद एक नए कारनामे लगातार कर रहा है। और इधर एक तरफ जहां सभी देशों की नजर भारत के द्वारा अपने कंट्रोल में लिए जा रहे चाबहार बंदरगाह पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को उस बंदरगाह का कंट्रोल दे दिया है जिसे खुद चीन अपने कंट्रोल में लेने के लिए पिछले कई सालों से बांग्लादेश के साथ घुला मिला हुआ था। यानी कि भारत के जिस पड़ोसी बांग्लादेश को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता था, इस बांग्लादेश को अब चीन की चाल समझ में आ चुकी है, और उनकी तरफ से भारत के समर्थन में न सिर्फ इसी बंदरगाह का कंट्रोल भारत के हाथों में दिया गया है, बल्कि बांग्लादेश के द्वारा चीन के खिलाफ भारत और बांग्लादेश ने मिलकर कई और फैसला लेना भी शुरू कर दिया, ताकि चीन जो अपनी मनमानी हिंद महासागर में चला रहा है और भारत की जासूसी कर रहा है, उसको कड़ी टक्कर दी जा सके। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने चीन की बातों को बिना कहे इसका संचालन भार भारत के हाथों में सौंप दिया। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यह है हमारा भारत देश, और भारत के पूर्वी दिशा में सीमा से सटा हुआ है बांग्लादेश। और बांग्लादेश न सिर्फ भारत की सीमा से सटा हुआ है, बल्कि 3 दिशाओं से भारत से घिरा है, और केवल दक्षिणी दिशा में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ है। और यदि बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी दिशा में ध्यान दिया जाए तो यहां पर मौजूद है विशालकाय चीन देश। यानी कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जबकि चीन से इसकी दूरी काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बांग्लादेश का ज्यादातर कंट्रोल चीन के हाथों में था, लेकिन अब चीन के हाथों से बांग्लादेश का कंट्रोल जा रहा है, और भारत का पड़ोसी देश दोबारा से भारत के पास वापस आ रहा है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दोनों तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बता दें कि जितना ज्यादा बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश का यह मोंगला बंदरगाह भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए इस मैप पर नजर डालें। यह है भारत का कोलकाता बंदरगाह, और इसके जस्ट बगल में बांग्लादेश में एक और बंदरगाह मौजूद है। यह वही मोंगला बंदरगाह है जिस पर भारत को कब्जा मिल चुका है, और इसकी लोकेशन को देखकर आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते से न सिर्फ बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ने वाली है,
बल्कि हम बांग्लादेश के इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करके भारत के अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेहद ही कम होने जा रहा है, क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से भारत के इन राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता काफी ज्यादा छोटा हो रहा है। और यदि भारत इसमें थोड़ी सी भी चूक करता तो भारत के बगल मौजूद बांग्लादेश का यह बंदरगाह चीन के हाथों में चला जाता, जिसके बाद भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी वह और भी ज्यादा खतरे में पड़ने वाली थी। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच इस बंदरगाह को लेकर जो डील हुई है उसको देखा जाए तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल का मैनेजमेंट IPGL यानी कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा इस डील को फाइनल करने के बाद चीन को भारत की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से चीन दुनिया भर के अलग अलग देशों में कई बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले रहा है और इंडियन ओशियन रीजन में लगभग 17 बंदरगाहों पर चीन की भागीदारी है। वैसे तो चीन की तुलना में भारत का तीसरा ही विदेशी बंदरगाह है जिसका कंट्रोल भारत के हाथों में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चीन को कड़ी टक्कर देने जा रहा है, क्योंकि यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर बंदरगाह की बात करें तो समुद्र और नदियों के किनारों के स्टेशन होते हैं जहां पर पानी के जहाज स्टॉप लेते हैं और वहीं पर सामानों को लादा और उतारा जाता है। यात्रियों के लिए भी समुद्री जहाज के रास्ते दूर का रास्ता थोड़ा कम हो जाता है, जिसके लिए बंदरगाह की उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है, इसलिए बंदरगाह की अहमियत को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के समय में जिस देश के जितने ज्यादा बंदरगाह है उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ तो यह ग्लोबल ट्रेड को नियंत्रित करता है और दूसरी तरफ जंग के समय यह सप्लाई चेन को बंद करने की धमकी दे सकता है। और आज के समय में ध्यान दिया जाए तो एशिया में केवल 2 ही बड़ी शक्तियां हैं, पहला है चीन और दूसरा है भारत। क्योंकि चीन का दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा बंदरगाह पर कंट्रोल है, इसलिए वह भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और चीन ने भारत के अगल बगल कई बंदरगाहों को अपने कंट्रोल में लिया है, जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह इस समय चीन के कंट्रोल में है, जिसके कारण चुप्पी छुपे चीन कई बार भारत की जासूसी करता रहा है। इसके अलावा कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में भारत का कोई भी बंदरगाह शामिल नहीं है। दूसरी ओर चीन इनमें से लगभग 6 बंदरगाह को संचालित कर रहा है, जिसकी वजह से चीन आज भी अपना सामान दुनिया भर के सभी देशों में आसानी से पहुंचा पाता है। हालांकि इस समय भारत ने भी अपने आप को मजबूत कर लिया है और इसी साल के भीतर 3 विदेशी बंदरगाहों को अपने कंट्रोल में लिया है, जो कि भारत की बढ़ती डिप्लोमेसी के लिए एक नया उदाहरण है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस बंदरगाह का उपयोग करके भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।